और उस अगर उसके बरक्स देखा जाए इंडिया की अचीवमेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया मुसलसल पिछले 2-3 साल से सिर्फ और सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर फोकस कर रहा है। कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। इंडिया की वर्थ है, वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है, वो जो सालों के साल चल रहा है। हमारे पास इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कतर इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कि भारत के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को ये मौत के इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कतर, ठीक है। क्योंकि अगर कतर को देखिए, अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है, पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है। लेकिन जब से ये आजाद हुआ है इंडिया में एक दफा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि कतर कोर्ट ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर को रिहा कर दिया है और उनकी फांसी की सजा माफ हो चुकी है। अब यह तो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ही, लेकिन इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि बहुत ही जल्दी 8 के 8 नेवी ऑफिसर भारत वापस आ सकते हैं। हालांकि इन 8 के 8 नेवी ऑफिसर को भारत वापस लाने के मुद्दे पर फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है और कार्यवाही चल रही है। तो इसके बाद ही हमें यह पता चल पाएगा कि जो हमारी नेवी ऑफिसर है वो भारत वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो कतर कोर्ट ने हमारे नेवी ऑफिसर पर जो भी आरोप लगे थे उन सारे आरोपों को माफ करते हुए उनकी सजा को बर्खास्त कर दिया है। यह कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया। क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है। अब ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पर जो भारत की गुप्त कूटनीति है उनका भी बहुत ही ज्यादा उपयोग किया गया है। साथ ही साथ जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो उन्होंने भी इस मुद्दे को सुलझाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कतार पर भी भारत का बहुत ही ज्यादा पैसा था कि अगर कतर कोर्ट के फैसले की वजह से भारतीय नेवी ऑफिसर को फांसी हो जाती तो यह पर कतार और भारत के संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, फिर यह मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ जाता और भारत पूरी दुनिया के सामने करता है। से ये पूछा कि हमारे नेवी ऑफिसर्स पर आपने जो भी आरोप लगाए थे तो उनके सबूत कहां पर है। और अब ये बात तो आप लोग जानते हो कि आज तक टक्कर की सरकार ने इस मुद्दे को लेकर अपनी हवाई बातें की हैं और उनके पास तक एक भी सबूत मौजूद नहीं है। और इसीलिए जब यह पूरी दुनिया के सामने इस बात को सही साबित करने के लिए कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाते तो कतार पूरी दुनिया के सामने एक भारत विरोधी देश साबित हो जाता और इस बात का असर कतर की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा खराब पड़ता। और ये तो आप लोग जानते हो कि आज भी कतर की ज्यादातर जनसंख्या भारतीय मूल की है। तो ऐसे में कतर की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। बेसिकली मैं इस टाइम को लक्षण सीजन कहता हूं। कतर में मुश्किल में फंसे 8 भारतीयों को लेकर गुरुवार को राहत भरी खबर आई। कतर ने इन सभी 8 भारतीयों की फांसी की सजा को कम कर दिया, जिसके बाद इनके सुरक्षित वापस भारत लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। नूपुर शर्मा जैसे मामलों पर विरोध और फिर पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा, इन दोनों मामलों के बाद कतर भारत के संबंध में तल्खी का खतरा बढ़ गया था।
लेकिन अब जिस तरीके से पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा कम हो गई है, उसे भारत की कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस कूटनीतिक उपलब्धि की इनसाइड स्टोरी पर डालते हैं नजर। कतर में बंद सभी भारतीय भले ही मौत के चंगुल से छूट गए हों, लेकिन क्या इनकी वापसी संभव है? इस सवाल का जवाब सकारात्मक है। 2 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने भारत और कतर के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संधि को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मार्च 2015 में दोनों देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के बाद से कतर में सजा पाए भारतीय कैदी अपनी बची सजा भारत में पूरी कर सकते हैं, और अगर कतर का कोई नागरिक भारत में सजा भुगत रहा है तो वो अपने देश में उस सजा की अवधि को पूरा कर सकता है। कतर ने भले ही आधी रात 8 भारतीयों को पकड़कर जेल में डाला, लेकिन इसके बाद जिस तरह से दोनों के बीच कूटनीतिक बातचीत चलती रही, उससे 8 भारतीयों के कतर से लौटने की उम्मीद मजबूत होती है। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख 4 जून 2016 कतर में प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच कतर के अमीर के बारे में जो कुछ कहा वह आज सभी को जानना चाहिए। पीएम मोदी ने तब कहा था कि यहां के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर बड़ा भरोसा है। मुझे विश्वास है हम जब भी कोई चीज उनके सामने रखते हैं तो वे उसका समाधान खोजते ही हैं। अब तक जो भी मैंने कहा है उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के बारे में कहा कि वो समाधान खोजते हैं, तो क्या 8 भारतीयों की फांसी के मामले में भी कतर के अमीर ने यही किया? कतर ने 8 भारतीयों की फांसी की सजा को कम कर दिया। 2 दिसंबर 2023 को दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात हुई। जिस तरह से दोनों नेताओं ने हाथ पकड़े हुए मुस्कुराहट के साथ मुलाकात की, उसे लगा कि क्या कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों के परिवारों को जल्द ही इस तरह हंसने का मौका मिलने वाला है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के शेख की केमिस्ट्री ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा से राहत देने में बड़ा रोल निभाया? 25 मार्च 2015 को भारत आए। कतर के अमीर हर तस्वीर में हंसते मुस्कुराते दिखे थे। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं कि इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी, आपको याद होगा, मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर। कतर छोटा सा मुल्क है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई, और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए।
देखिए होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार-बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गेन कोई नहीं है वहाँ पे। बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं, और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है। दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था वो हम एक साइड पे है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, याद रखें, यूएई के, और कतर और यूएई और सऊदी अरब के मामलात जो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं इनमें बड़े ख़राब हो गए थे। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले की अगर मैं बात बताऊं तो जब बेसिकली जो कतरीज़ थे उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़, और इस तरह की जो चीज़ें जो थी वो थी, और फिर इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया। और बड़े एक सीरियस मसला आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं वहाँ पे भी। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है